We all have some intentions in our life that we should study a kind of literature, और literature के बारे में suppose we want to study the English literature, कुछ हिंदी literature पढ़ते हैं, somebody reads some other literatures, but at first we must know what is the literature. In the same manner हमारा जो पहला टॉपिक होगा, because we shall discuss about the English literature later, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि लिटरेचर होता क्या है. सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द लिटरेचर. लिटरेचर, व्हाट इज लिटरेचर, लिटरेचर होता क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि लिटरेचर के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क्स. लिटरेचर होता है क्या, ये रिटन वर्क का कलेक्शन होता है. यानी कि रिटन वर्क्स में कैसे, जैसे हमने लिख दिया कोई नॉवेल्स लिखे हुए हैं, एपिक्स लिखे हुए हैं, पोइट्री है, ठीक है, उसके बाद में प्लेज है, ड्रामाज हैं, इन सभी का जो कलेक्शन होता है उसको हम लिटरेचर बोल सकते हैं. यहां तक कि ओरल जो टर्म्स होते हैं उनको भी हम लिटरेचर में इंक्लूड कर लेते हैं. जैसे ओरल, जैसे कैसे कि किसी ने हमें जो स्टोरीज है वो सुनाई, हमने हमारे से दूसरे तक पहुंचा दी. सॉन्ग्स हैं जो हमारे पास में आया, फिर हमने आगे तक पहुंचा दिया, तो इसको हम बोलते हैं लिटरेचर. तो यहां पे डेफिनेशन भी दे रखा है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क सच एज novels, plays, poetry, epics, etc. and even the oral works like songs, dramas, यहाँ तक कि ballads, जो कविताएं, जो गाथाएं हम गाते हैं, ठीक है, उनको हम लिटरेचर के रूप में पहचानते हैं. भले वो किसी भी भाषा में हो, भले वो किसी भी भाषा में हो, उसे लिटरेचर कहा जाता है. अब लिटरेचर का वर्क क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द लिटरेचर, वी मस्ट नो अबाउट दैट. देखिए, सबसे पहले लिटरेचर के वर्क की यदि हम बात करें तो लिटरेचर का वर्क क्या बोलता है, टू प्रिजर्व, टू रिकॉर्ड एंड टू प्रिजर्व, टू रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व द नॉलेज. यानी कि किसी लिटरेचर का काम जो होता है वो ये है कि हम क्या करेंगे कि कोई जो रिकॉर्ड्स है हमारे, टू रिकॉर्ड यानी कि पुरानी जो हादसे हुए हैं, जो घटनाएं घटी है पुराने समय पर, उनको हमने किसी पेपर पर लिख लिया और आज हम उन्हें बचा कर रखे हैं. सो दैट इज द वर्क ऑफ लिटरेचर. और एक वर्क ये बोलता है कि उसके बाद में हम हमारी आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो हम ट्रांसमिट भी करते हैं, एंड ट्रांसमिट द नॉलेज, एंड ट्रांसमिट द नॉलेज. तो ये जो वर्क है, दैट इज द वर्क ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर का वर्क क्या हो गया, टू रिकॉर्ड एंड टू प्रिजर्व द नॉलेज. एंड और दूसरा काम क्या है लिटरेचर का, लिटरेचर का दूसरा काम जो है, टू ट्रांसमिट द नॉलेज, टू टेल द पीपल अबाउट द नॉलेज, कि भाई नॉवेल्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉवेल्स में एपिक्स हुए हैं, जैसे एपिक्स के अंदर यदि हम द बाइबल बोल सकते हैं, रामायण बोल सकते हैं, महाभारत बोल सकते हैं, दीज ऑल आर द एपिक्स. तो ये हमारे से आगे पीढ़ी तक जा रहे हैं. पुराने समय में लिखा गया था, टुडे वी आर जस्ट डूइंग द स्टडीज ऑफ दोज थिंग्स, और उसको फिर आगे हम फॉरवर्ड कर देंगे. सो दैट इज व्हाट द लिटरेचर इज, ठीक है. उसके बाद में यदि हम बात करें कि लिटरेचर में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, लिटरेचर समझ में आ गया कि लिटरेचर इट इज अ कलेक्शन ऑफ द रिटन वर्क्स. और अब लिटरेचर का काम भी हमें समझ में आ गया कि टू रिकॉर्ड एंड टू प्रिजर्व एंड जस्ट टू ट्रांसमिट द नॉलेज. लेकिन लिटरेचर में इंक्लूड क्या क्या करते हैं, ठीक है. तो लिटरेचर में जो इंक्लूड करने वाली जो चीजें हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा एक बार फोकस करते हैं. देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि लिटरेचर इंक्लूड्स नॉन फिक्शन बुक्स. फिक्शन बुक्स, फिक्शन बुक्स का मतलब ये हो गया जो रियलिटी नहीं है, जो हम कल्पनाएं करते हैं, वो चीजें हमने लिखी, लेकिन वो हमारे जीवन से मिलती जुलती है और हमने उनको कल्पनाओं में देखा, उनको हमने लिखा, और वो हमारे को इंटरटेन भी करती है, हमें संतुष्टि भी देती है. That thing satisfies us. So that we include in non-fictions. Fictions. And non-fiction मतलब जो realities होती है, जो सच्ची घटनाएं हैं, उनको हम किस पे लेते हैं, नॉन-फिक्शन बुक्स में लेते हैं. तो वो जो घटनाएं हैं उनको भी हम लिटरेचर में इंक्लूड करते हैं. जैसे जो पास्ट में हमारे भाषाएं कैसे आई, फिर कौन से राजा ने क्या किया, ठीक है, तो वो जो जो चीजें हुई हमारे पास में, हम उनकी जब जानकारी लेते हैं, किसी पेपर में लिख देते हैं, उनकी गाथाएं हम लिखते हैं और उनको हम आज सुनाते हैं, तो वो लिटरेचर में काउंट किया जाता है. किस में काउंट किया जाता है, लिटरेचर में. लेखक कौन कौन हुए, उन्होंने कैसे कैसे काम किया, भाषाओं पे कैसे उन्होंने वर्क किया, ये सारी चीजें हम लिटरेचर में काउंट करते हैं. उसके बाद में आते हैं एपिक्स.
एपिक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, बाइबल हो गई एंड कुरान हो गई, फिर बाद में जेनोलॉजी हो गई, ये सारे के सारे हम लिटरेचर में काउंट करते हैं कि उनका इतिहास हम जानते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, उन चीजों को हम लिटरेचर में काउंट करते हैं, दैट आर दी एपिक्स। उसके बाद में बायोग्राफीज, जो हमारी आत्मकथाएं होती हैं, ऐसी आत्मकथाएं जिससे सभी का भला हो, उसको हम बोलते हैं लिटरेचर में इंक्लूड करते हैं, बायोग्राफीज में भी इंक्लूड करते हैं। फिर मेमोइर्स, मेमोइर्स का मतलब ये हो गया कि व्हाट इज द मेमोइर्स की मतलब मेरे साथ में जो घटनाएं हुई है उनका विवरण जब मैं दूं, जो मेरे साथ में जो घटनाएं, किसी व्यक्ति के साथ में जो घटनाएं घटी है उनका विवरण जब हम किसी पेपर पर लिखते हैं, वी कॉल दैट द मेमोइर्स। उसके बाद में डायरीज, जो डेली हमारे साथ में हो रहा है उसको लिखा, और वो समाज के काम आने वाली चीजें हैं, उस ऐसे वर्क को हम किस में इंक्लूड करते हैं, लिटरेचर में इंक्लूड करते हैं। सो आई होप यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द लिटरेचर। ओके, अब सवाल ये आता है कि लिटरेचर में काउंट किसे नहीं करते। ठीक है, लिटरेचर में हमने इनको तो इंक्लूड कर लिया, बट व्हाट डू वी एक्सक्लूड फ्रॉम द लिटरेचर। लिटरेचर से कौन कौन से रिटर्न वर्क्स है जिनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उन्हें हम लिटरेचर में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं, ये लीजिए सर, लिटरेचर एक्सक्लूड्स, लिटरेचर जो एक्सक्लूड करता है, जो अपने लिटरेचर के वर्क में जिसको शामिल नहीं किया जाता, उसे हम बोलते हैं टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग्स, अब टेक्निकल राइटिंग्स कौन सी होती हैं, जो सॉफ्टवेयर के ऊपर जब हमने कुछ लिखा है, ठीक है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं टेक्निकल राइटिंग्स। फिर आता है दूसरा स्कॉलरली राइटिंग्स। स्कॉलरली राइटिंग्स जो हो गई, जो बुक्स वगैरह हम लिखते हैं स्कूलिंग के अंदर, जो बुक्स का हम यूज करते हैं, उनको स्कॉलरली राइटिंग्स बोलते हैं। तो ये चीजों को हम लिटरेचर से एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके और टेक्निकल राइटिंग्स में साइंस की बुक्स वगैरह सारी चीजें आ गई उसके अंदर, जो भी हमारे साइंस के बुक्स वगैरह हैं, उनको सभी को हम किसमें लिटरेचर से एक्सक्लूड करते हैं, उनको हम फिर दूसरा पार्ट बना दिया है। स्टडीज जो एजुकेशन है दैट इज टू बिग, तो लिटरेचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन। तो लिटरेचर में इन चीजों को हम शामिल नहीं करते हैं। फिर बाद में ब्रोशर्स, किसी कंपनी का हम ब्रोशर बनाते हैं, उसके अच्छी खासी उसकी जानकारी देने के लिए, तो उसको हम लिटरेचर में काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद में न्यूज़पेपर्स, क्योंकि रोजाना की घटनाएं हैं, इनको हम लिटरेचर में काउंट नहीं, वी डू नॉट काउंट देम इन लिटरेचर। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स को भी लिटरेचर में काउंट नहीं किया जाता है। मैगजीन एंड आर्टिकल्स, मैगजीन एंड आर्टिकल्स जो मैगजीन छपती है उनको भी हम literature may count, we do not count them in the literature part, okay. And then at last here that comic books, computer books वगैरह वगैरह etc, इन ऐसे जो चीजें हैं we do not count them in English, sorry, in literature। तो लिटरेचर हमें पता चला कि what is literature, और लिटरेचर के काम क्या है, और लिटरेचर में किस किस को शामिल किया जाता है और किस किस को लिटरेचर में शामिल नहीं किया जाता। हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि व्हाट इज लिटरेचर, बिकॉज हम चाहते हैं कि आई मस्ट नो व्हाट इज इंग्लिश लिटरेचर। मैं इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छा पढ़ना चाहता हूं, लेकिन लिटरेचर क्या है मुझे वो जानकारी होना बहुत जरूरी है उसके लिए। तो हमने आज का जो वीडियो है ये लिटरेचर को ध्यान में रख के बनाया। अगले वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर जानने से पहले हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जाननी होगी, उसके ऊपर हम हमारा अगला वीडियो बनाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको इंग्लिश लिटरेचर की बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।